So Abhishek, first of all, very congratulations for cracking AIR 6 in GIT Mechanical. So definitely काफ़ी excited हो गए, but वो मेरे को वो excitement जानना है जिस जब तुमने अपना result देखा होगा ना, तो how was the reaction and what was the reaction? Because as you already said कि that was like this was your third attempt. Yes sir. So first of all, thank you sir. And as this was my third attempt, तो सर खुशी ऐसी थी कि जो शब्दों से बयान नहीं हो सके, क्योंकि लाइक मैंने इससे पहले फेलियर देखे और उसके कारण जो अपॉर्चुनिटी मिस करी, तो इसकी वैल्यू और मेरे लिए बढ़ गई थी कि मेरे को पता था कि इससे मैंने क्या क्या लॉस मिस किया है। अगर कोई चीज़ के पीछे जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते उसका रियल वैल्यू पता चलता है। यस सर। बट व्हाट वाज द रिएक्शन जब बटन दबा रहे थे अपना रोल नंबर टू सी द रिजल्ट? क्या एक्सपेक्टेशन क्या था दिमाग में कि क्या क्या रैंक आएगा? सर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि इस बार का पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेडली टफ आया, तो उस टाइम तो मैं लाइक शॉक हो गया कि इस बार भी प्रीवियस ईयर की तरह 500 के अराउंड तक रैंक जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मतलब बहुत डिमोटिवेट हो गया था, बट एज पता चला कि बहुत टफ था एंड सबके साथ ऐसे और थोड़ा लगा कि हाँ कुछ अच्छा आ सकता है। एंड जब फाइनली सिंगल डिजिट रैंक आ गई अनएक्सपेक्टेडली। चिल्लाए थे क्या? मतलब क्या नहीं सर, चिल्लाया तो नहीं था, मन तो बहुत किया। जब वो विकेट लेते हैं, छक्के मारते हैं तो एक अलग ही रिएक्शन आता है। सो दैट केम आउट। सर मन तो बहुत था, बट चिल्लाए तो नहीं थे, बट मतलब अंदर से बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी। अंदर से आ रही थी, बाहर नहीं निकल पा रहा था। निकल नहीं पाता, मतलब एक्सप्रेस क्या, मतलब कैसे करूँ, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ इस किसी को। घर पे थे या फिर कहाँ पे? सर मैं तो घर पे था। और पापा मम्मी कहाँ पे थे? भाई बहन कहाँ पे? सर पापा मम्मी सब सो रहे थे, मैं अपने ऊपर था। रात को आया था एकदम मिडनाइट आया 12 बजे के करीब, तो उस टाइम चिल्ला भी नहीं सकते, सब डांटते कि पहले सो जा। फिर सुबह बताया सबको। तो घर वालों को तुमने रात में बताया ही नहीं? अब सब सो रहे हैं सर, ऐसे जगाना मुझे ठीक मतलब तो मन तो कर रहा था कि सबको बताया, तो बट रात को नींद आया या फिर लड्डू फूट रहा था? सर नींद तो ऐसे मतलब अच्छा हो चाहे बुरा हो, नींद तो चली जाती है। तो इस बार तो खुशी में और भी नींद चली गई। वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड जब मॉर्निंग में जब पापा मम्मी को बताया तो उनका कैसा रिएक्शन था? सर वो बहुत खुश थे, मतलब लाइक आंसू निकला था? नहीं निकला था? नहीं, आंसू तो उनके नहीं निकला, बट खुश थे क्योंकि मतलब थर्ड अटैम्प्ट था। मतलब वो भी ये सोच रहे थे कि मैं भी इतने टाइम से हार्ड वर्क कर रहा हूँ और इतने टाइम से मतलब लगा पड़ा हूँ, तो वो भी सोचते थे कि कब आएगा नंबर मेरा, एंड फाइनली अपना नंबर कब आएगा, एंड फाइनली आ गया। तो वो भी बहुत खुश थे मेरे को लेकर। और इतना जो लाइक से जितना अपन देखते हैं बच्चों को 1 साल 2 साल फाइट मारते हैं, निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर वो किसी और करियर की ओर चले जाता है। लॉट ऑफ प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट व्हाट वाज इनसाइड यू कि नहीं भाई अपन को तो एक अच्छा रैंक क्रैक करना ही है और अच्छा पीएसयू में नौकरी चाहिए। विद 3 इयर्स देखोगे तो यार मोर देन ग्रेजुएशन, मतलब 3 साल ग्रेजुएशन होता है, काइंड ऑफ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टाइम ही हो गया। सो व्हाट वाज द थिंग इनसाइड व्हिच ऑलवेज पुश्ड यू कि नहीं यार लेट्स प्रिपेयर हार्ड, वन मोर टाइम टिल द टाइम यू सॉर्ट ऑफ गेट योर ड्रीम। व्हाट वाज थिंग, वो क्या था अंदर में? सर इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो मतलब जब ग्रेजुएशन करी नहीं थी, मतलब स्टार्टिंग में ही, तो मतलब पहले मैं इससे पहले एनएसआईटी में भी था 1 साल, तो वहाँ पे मेरी इंस्ट्रूमेंटेशन थी ब्रांच। तो उस टाइम भी मुझे फील आता था कि इंस्ट्रूमेंटेशन में मतलब मैं वैसा नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ जैसे मैं मैकेनिकल में कर सकता हूँ, एक फीलिंग आती थी। तो मैंने वहाँ पर ही सेकंड अटेम्प्ट दिया था मैकेनिकल को। एंड इसके बाद भी जब मतलब मेरे को दिख रहा था मतलब मेरे ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन मेरे को ये फीलिंग आ रही थी कि मतलब मैं टेक्निकल लाइन में जा सकता हूँ। जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि मैकेनिकल ले लेते हैं बट लास्ट मोमेंट में कोडिंग सीख के नॉन टेक में भी IT वगैरह में चले, हाँ तो वो कोडिंग रहता है। बट मेरे कभी ऐसा है नहीं, मुझे पता था कि यही फील्ड है, मतलब यही फील्ड है मेरे लिए, तो मैं इसी में ही आगे कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। एंड करा, और मतलब ये मेरा जैसे थर्ड अटेम्प्ट था। सेकंड में मतलब रैंक मेरी अराउंड 719 थी, तो उस टाइम पे भी काफ़ी मैं PSU के कॉल आते थे इंटरव्यू तक के लिए बस, बट फाइनल मेरिट में अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं आता था। तो उस टाइम भी लगता था कि अगर मैं थोड़े और एफर्ट अपने बढ़ा दूँ, जो मैंने अपनी मिस्टेक्स करी इन 2 अटेम्प्ट में इससे पहले वाले में, तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको ओवरकम कर दूँ तो शायद मतलब हो सकता है मेरे को एक अंदर से होप थी। तो मतलब इस होप, finally you did it, right? Yes sir. Very good. So now what would you like to advise your juniors? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एडवाइस तो यही है कि इट टेक्स टाइम। तो ये अच्छा होगा अगर आपने कुछ डेडिकेटेड मतलब अपने लिए सोच रखा है कि आप किसी एक फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए गिव अप मत करें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है अप डाउन्स आते रहते हैं, कभी कभार हम परफॉर्म वैसा नहीं कर पाते जैसे हम सोच के चलते हैं। तो इट्स बेटर कि मतलब गिव अप ना करें, एक कंसिस्टेंसी रखें, एंड हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है, इट ऑलवेज पेज। तो ये मैं कहूँगा। और एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम इवन यू वुड हैव सीन जब 3rd ईयर में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट वाला सीजन चालू होता है, फाइनल सेमेस्टर में, फिर 4th ईयर चालू होता है, प्लेसमेंट लग रहा होता है, एंड कुछ लोगों का प्लेसमेंट लग जाता है, कुछ लोगों का प्लेसमेंट नहीं लगता है,
एंड दैट इज द टाइम व्हेन पीपल रियलाइज कि यार गेट की तैयारी करनी चाहिए क्या, कुछ अदर ऑप्शन सोचना चाहिए था. व्हाट आई पर्सनली फील एंड बिलीव कि यार इट इज लिटिल लेट, व्हाई नॉट टू स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन व्हेन यू आर इन थर्ड ईयर. क्योंकि ऐसा होता है कहीं ना कहीं आपके कोर चीज़ों का ही पूरा एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है पैटर्न वहीं पे है. अगर आप उसके लिए अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अगर थर्ड ईयर से लाइक से आप गेट की तैयारी स्टार्ट कर देते हो, इवन इफ एनी कोर कंपनीज कम इन योर कैंपस और लाइक से इवन इफ यू गो फॉर ऑफ कैंपस, मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. सो व्हाई व्हाट्स योर थॉट देयर एंड हाउ डू यू व्हाट डू यू मतलब रेकमेंड? थर्ड ईयर तक कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हुआ नहीं था कोविड तक, मतलब ये फाइनल ईयर में हुआ था मेरे. ना हाँ, मैं तो इन जनरल एक समझना चाह रहा था, एक अपना व्यू पॉइंट बताना चाह रहा था कि बच्चों को क्या थर्ड ईयर से गेट का तैयारी करना चाहिए, एंड इफ दे डू इट हाउ विल इट हेल्प देम इन गेटिंग अ गुड स्कोर इन गेट एज वेल एज जो भी टेक्निकल कंपनीज एज अ कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस के थ्रू आती है कैंपस में. यस सर. ठीक है, वहाँ पे भी क्या वो प्रिपरेशन हेल्प करेगा? सर जैसे कि मैं DTU से था, तो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. तो लाइक यहाँ पे भी काफ़ी सी PSUs आती थी, और मुझे भी होप ये थी कि मुझे कॉलेज प्लेसमेंट में ही PSU मिल सकती है. मतलब ऑनेस्टली कहूँ तो मतलब मैं इसीलिए अपने सेमेस्टर को स्टार्टिंग में मैंने बहुत मतलब इंपॉर्टेंस दी, मैं उसको ज़्यादा फोकस करता था और अच्छा स्कोर भी किया अपने सेमेस्टर में. बट अनफॉर्चुनेट जैसे मैंने बताया कोविड आ गया था, तो PSUs काफ़ी सी आई नहीं, काफ़ी डेफर कर गई. तो उस टाइम और ऊपर से जो कंपनीज आ रही थी वो नॉन टेक बेस्ड थी, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था तब. मतलब और मैंने फिर फोर्थ ईयर में कोचिंग ज्वाइन करी थी. तो मतलब उस टाइम पे मुझे लगा जब कोविड आ गया तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब मुझे अब गेट की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अब कॉलेज में तो आनी नहीं है PSUs या और कोई कोर कंपनी. एक दो आई थी उनमें मैं सेलेक्ट नहीं होता अनफॉर्चुनेटली. तो इस वजह से मुझे तब रियलाइज़ हुआ. मतलब आप तो बहुत अच्छा है कि काफ़ी मतलब हम देखते हैं कि गेट में जो टॉपर्स में आते हैं वो थर्ड ईयर वाले भी होते हैं, तो इट्स बेटर कि वो ले. हाँ, ये कि एज अर्ली यू स्टार्ट योर हाँ, प्रिपरेशन, क्योंकि नुकसान पढ़ने में लिखने में नुकसान नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मतलब सेमेस्टर में भी हेल्प करेगा और इंटरव्यू में भी आपके लिए एक अच्छा मतलब छाप छोड़ता है आपकी, कि इंटरव्यूअर भी देखता है कि आपने गेट में भी अच्छा स्कोर किया है, तो वहाँ पे भी आपकी एक वैल्यू एडिशन हो जाती है. तो इट्स बेटर कि आप जल्दी कर ले. अगर आप इसके लिए डेडिकेटेड है तो नो डाउट जल्दी मेहनत करने से कुछ बुरा नहीं हो जाएगा. So again, for the audience, for the students who are still in the college, that is a very good advice from Abhishek, who is AIR 6 GATE Mechanical 2022. Yes, ठीक है, या start your preparation as early as possible. ठीक है, and just not with that perspective भी ठीक है मुझे M.Tech करना है या फिर मुझे PSU में नौकरी चाहिए. ठीक है, अगर मान लो अगर आप प्राइवेट कंपनी जो आते हैं आपके कोर डिपार्टमेंट के अपने कॉलेजेस में, ठीक है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. As Abhishek said, but like से अगर आपने उस टाइम पे अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है, राइट, एंड इट्स गुड मार्क्स, गुड स्कोर, दैट इज एड ऑन व्हेनेवर यू सिट फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट और प्राइवेट जो कंपनीज के इंटरव्यू में बैठ रहे होगे, ऑलवेज अ प्लस पॉइंट. ये सर मतलब अच्छा है ना, आपके मतलब कुछ अचीवमेंट है वो आपकी वैल्यू एडिशन ही करता है कहीं. Cool. And now what would you like to talk about टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक ने किस तरीके से आपको मदद करा? एंड अगेन आई रिमेंबर जब टेक्स्ट बुक हम लोगों ने 2014 में स्टार्ट करा था, और हम जो इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाते थे, एंड देन वी यूज्ड टू टेल कि यार दुनिया बदलेगा, पीपल विल द डिजिटल लर्निंग विल बिकम द मेन मोड ऑफ लर्निंग, एंड हो सकता है बच्चों को फ्यूचर में कोचिंग जाने की जरूरत भी ना पड़े. पीपल यूज्ड टू laugh at us. Now today we see now the digital learning ecosystem has become so strong and so powerful, and in terms of capability very powerful. मतलब ऐसा है कि जो डेटा एनालिटिक्स, रिकमेंडेशंस, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि मैं आज किस में वीक हूँ, किस में स्ट्रॉन्ग हूँ. बट ऑल दिस कैपेबिलिटीज आर नाउ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म. And again, you have been the part of the digital learning platform textbook. So what's your experience and what would you like to talk about, suggest your juniors? सर अगर टेक्स्ट बुक की बोलूँ जर्नी, तो टेक्स्ट बुक मैंने अपने मतलब सेकंड अटैम्प्ट के बाद यूज़ किया था. क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैंने जैसे बताया पहले कि मतलब मैंने फोर्थ ईयर में कोचिंग ली थी. उस टाइम कोरोना नहीं था 2019 में, तब मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली. तो बट ना मतलब मेरे को फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में ये दिखा था कि मेरी कुछ मिस्टेक्स थी, लाइक कुछ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कहीं कहीं पे रह जाती है, मतलब छोटी मोटी हो जाती है. तो वो पाइलअप होती जाती है. एंड सेकंड जो मेरी थी प्रैक्टिस की कमी थी. तो मतलब सिली मिस्टेक्स होना, मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं तो सिली मिस्टेक्स भी हो जाना, तो ये दोनों नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी. और एज ऑन गेट का जो एग्ज़ाम है, इसमें ऐसा टफ नहीं बोलूँगा मैं इतना, बट उसमें सिली मिस्टेक्स आपको ना ले डूबता है. करेक्ट. तो वहाँ पे ना टेक्स्ट बुक ने हेल्प किया कि मतलब थोड़ा इसके नोट थोड़े क्रिस्प रहे, गेट ओरिएंटेड थे, गेट को फोकस करके बने थे. तो लाइक और सेकंड चीज़ सर कि ये अच्छी लगी मुझे कि मतलब क्लासेस के बाद एक ना टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, तो इससे ना मतलब एक आपको ये पता चल जाता है कि आपने इस टॉपिक के बारे में कितना सीख लिया है. तो मतलब टेस्ट आपको बता देता है ना कि आपने ये पॉइंट अभी सही से नहीं सीखा, तभी आप नहीं बता पा रहे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू सेड, बिकॉज़ ऐसा होता है कि आप ठीक है चलो आप YouTube पे जाते हो, यस सर, अथाह वीडियोस हैं, अथाह लेक्चर्स हैं, यस सर, आप पढ़ रहे हो, बट
कितना ग्रास्प हो रहा है, कितना आपके माइंड के अंदर परमानेंट मेमोरी के अंदर जा रहा है, यू कैन नॉट क्वांटिफाई। Yes, पर जब तक आप उस टॉपिक के ऊपर जो अभी आप जस्ट आपने पढ़ा है उसके ऊपर जब तक आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, टिल दैट टाइम यू डोंट रियलाइज एंड फिगर आउट कि अभी भी मेरे में ये गैप बचा हुआ है। यस है, तो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो और फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो आपको पहले ही पता चल जाता है पढ़ने के साथ ही, तो ये जल्दी रेमेडिफाई कर सकते हो, आप इसको जल्दी दूर कर सकते एंड अभिषेक, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट, बिकॉज जो टेक्स्ट बुक में जो हम लोग लाइव कोर्स प्रोग्राम टेक्स्ट बुक सेलेक्ट के अंदर दे रहे होते हैं, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट जब हम लोग कोर्स करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। कि एक वीडियो होगा, उस वीडियो में ये 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, उसी 4 कॉन्सेप्ट के अराउंड हमें हमारे सारे टीचर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फाइट मार के क्वेश्चंस ढूंढ के लेकर करके आते हैं, सो दैट कि बच्चे को जो भी पढ़ाया गया है बच्चा उसके बाद जस्ट वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करे। देन देयर इज अ लॉट ऑफ पीरियोडिक टेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा कि मैंने कि द होल अबाउट कि आप कैसे अपने नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करते हो एग्जाम में। सो रियली थैंक्स टू टॉक अबाउट इट। यस सर, क्योंकि क्या होता है ना, सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं तो उसमें इतना डीपली टॉपिक से नहीं पूछा जा सकता, तो आपको असली में क्या रूट कॉज है वो ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। फिर आप पूरा चैप्टर पढ़ो, इतना टाइम नहीं होता कि आप दोबारा से जीरो से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। तो उसके लिए ये बेटर कि आप जितना पढ़ो उसके बारे में आपको पता हो कि इतना आ गया पूरा, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा रहता है, आपका मतलब टाइम बचाता है एक तरह से प्रिपरेशन में, कि मतलब रिवीजन तो करनी है बट कहाँ पे ज़्यादा करनी है वो बता देता है। वेरी गुड। नाउ अब अपने बच्चे जूनियर्स ये जानना चाहते हैं कि आपका ऑल इंडिया रैंक 6 आया है, व्हाट्स द फ्यूचर प्लान, क्या ज्वाइन करने वाले हो? सर जैसे मैंने मतलब पहले बताया आपको स्टार्टिंग में कि मेरा मतलब मेन फोकस हमेशा से कोर पे रहा है, तो मतलब मैं कोर ब्रांच मतलब कोर अपना देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने PSUs अपने मैकेनिकल ओरिएंटेड देखा है। What would be your dream PSUs? सर मेरा ड्रीम PSU तो BRC है। क्या बात है, वेरी गुड। फिर मुंबई आ जाओगे फिर तो आना मिलने के लिए रेगुलर। यस सर, जरूर। तो मतलब मेरा थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड हूँ मैं, तो वो रखा है। एंड इसके अलावा अगर मतलब जैसे BRC में जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेसिस पे होता है पूरा, तो इसलिए मतलब मैं ये भी गाइड करना चाहूँगा कि एक गोल ना रखें, इस टाइप का एक ड्रीम ना रखें, क्योंकि क्या होता है ना, हम प्लान होना चाहिए, हम पे होना चाहिए, क्योंकि लाइक कभी कभी वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, ये सच्चाई है। तो वो नहीं मिलता, तो ये ना हो कि आगे क्या करना है हमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे माइंड में क्वेश्चन नहीं चाहिए आगे क्या, हम पे उसके लिए भी एक प्लान भी होना चाहिए। तो उसके लिए इट इज़ गुड कि आप एक प्रायोरिटी बना के रखें कि अगर ये नहीं होता अनफॉर्चुनेटली तो आप अदर ऑप्शन क्या है आपके पास। तो मैं ये करना चाहूँगा। And Abhishek, the last thing from my side. So textbook में we have a vision and we sort of on a mission to build technical ecosystem so that we are able to actually make very quality education affordable. Yes sir. And this was one of the very strong power, or you can say the advantage of the digital learning. और हम लोग अब हमारा जो टेक्स्ट बुक पास है दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ फॉर अ ईयर। ₹1 समथिंग पैसे पड़ता है पर डे पे। एंड इफ यू टॉक अबाउट जो हमारा टेक्स्ट बुक सेलेक्ट के अंदर जो लाइव कोर्सेज है, इट्स वेरी वेरी चीप। लाइक इफ यू कंपेयर इट विद ऑफलाइन कोचिंग इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1/5 or 1/6 द प्राइस व्हाइल मेंटेनिंग द टॉप क्वालिटी। एंड डिजिटली हम लोग उसको कर पाए जस्ट बिकॉज लाइक इन द ऑफलाइन इकोसिस्टम होता है कि अगर आपके मान लो 100 सेंटर्स हैं, सो यू नीड टू हैव 100 टीचर्स distributed across India. Yes, sir. But in the digital learning, you can have all good quality teachers, top teachers at one place, and leveraging the digital camera, digital studio, etc. We're able to deliver that quality content to a remote corner of India, right? So these are the very strong, powerful, or you can say the advantage of being a digital learning platform. So this is our vision, and I remember जब मैं IIT से निकला था, so I was a teacher for 7 years. So throughout my 5 years of my BTech and MTech, so I was teaching physics. And when I was about to graduate, I had a lot of job offers also, like say from a coaching institute, 50 लाख ले लो, 60 लाख ले लो. And I was like, नहीं, join it as a teacher. उस ऑफलाइन इकोसिस्टम में नहीं ज्वाइन करेंगे, प्राइमरी बिकॉज कि ठीक है अगर वो ज्वाइन करते भी है तो शायद 5 साल 10 साल में मैं कितने बच्चों का इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊंगा लाइफ में। 10,000, 15,000, 20,000. But the dream was like why not to sort of build a infrastructure which can change, or which can bring revolution in the entire country. Yes. And this dream we have been chasing for like say 2012, 2013. And now today we are seeing that that is happening. So the question to you is how you plan and how you see कि अब तुम कैसे अपने सोसाइटी में contribute करना चाहोगे या contribute करोगे, because of this rank आ गया, right? You will start sort of working in a very good company like BRC as you said. Yes, but sir. how would you like to contribute to the society, to the ecosystem, so that people get educated, people get a quality education, and everyone should have been like एक fair तरीके से education system होना चाहिए. Yes sir. So how would you like to contribute to the society?
सर अभी मैंने वैसे तो उस डायमेंशन में इतना सोचा नहीं, बट मेरा एम यही था कि मतलब मैं एक टेक्निकल नॉलेज को अपने रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सकूं, इसलिए मेरा एम रिसर्च फील्ड में ज़्यादा था, इसलिए मैंने अपनी प्रायोरिटी में बीआरसी को रखा था, क्योंकि वो डायरेक्टली नेशन को सर्व करता है एंड ऑल्सो वहाँ पे हम अपनी जो लर्निंग है उसको रोकते नहीं है, बल्कि उसको और एनहांस करते हैं और उसको हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इसलिए मेरा एम वही था और मैं वहाँ पे। सो दैट्स वेरी गुड, बट अगेन यहाँ पे एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सो वॉट एवर लाइक से आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड अगेन रिसर्च लाइफ इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, एंड वॉट एवर न्यू थिंग दैट यू लर्न, use a digital ecosystem, digital channel to spread it out among lakhs and millions of students. क्योंकि जैसा है कि हर एक बच्चे आपके पास तो नहीं जा सकते हैं, बट अगर आपका एक वीडियो लाखों करोड़ों बच्चों के पास पहुंच सकता है, एंड दैट इज समथिंग वेयर वी कैन से दैट कि एक रिवॉल्यूशन अपने इंडिया में अपन लेकर करके आएंगे. Good, so very good. It was really pleasure meeting you, and proud to be part of your preparation journey, and wish you super all the best. Machao, and since you'll be in Mumbai, and I wish that you get BARC so that we keep meeting each other. Yes, thank you sir. Chalo, thank you.